इसलिए कि ये कोई आम मजलिस नहीं है या आम जलसा नहीं है, बल्कि ये तो उस ज़ाते पाक की निस्बत पर हम सब जमा हुए हैं कि जिसके नाम लिए बगैर इंसान मुसलमान भी नहीं हो सकता और सच्चा पक्का इंसान भी नहीं बन सकता। घर घर उजाला बातों रे घर से, घर घर उजाला बातों रे घर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। ये उस जात की बात होने जा रही है जो हम सब के नबी, खातिमुन नबीयीन, ताजदारे मदीना, साक़िए कौसर, शाफ़े महशर, आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुलारे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। उनकी निस्बत पर यहाँ हम सब जमा हुए। आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इसकी खिदमत के लिए नवाजा है। आप बड़े ही खुशकिस्मत हैं, लायक़े सद एहतराम हैं कि आपको थिएटर के लिए खादिम नहीं बनाया, या ड्रामा के लिए खादिम नहीं बनाया, या कोई नाच गाने की महफिल का खादिम नहीं बनाया। आपको तो सैयदुल अंबिया, ताजदार मदीना, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बनाया। ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या खुदा, या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम, या खुदा, या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम। तेरा बंदा जो आसी गुनहगार है, तू ही खालिक है, राज़िक है, सत्तार है। तू ही खालिक है, राज़िक है, सत्तार है। अपने बंदों से तुझको बहुत प्यार है। या खुदा तेरी शान करीमी बड़ी है खुदा। आमीन बोलते रहिएगा। तेरी शान करीमी बड़ी है खुदा, जिसको जो चाहा उसको अता कर दिया, जिसको जो चाहा उसको अता कर दिया। हम भी तेरे करम ही के मोहताज हैं। मेरे मौला तेरा नाम गफ्फार है। या खुदा तेरे महबूब की रहनुमाई मिली, मेरे अफसुरदा दिल की कली खिल गई। मेरे अफसुरदा दिल की कली खिल गई। सारी दुनिया बनी आज जिनके लिए, सारी दुनिया बनी आज जिनके लिए, वो ही तो सारे नबी
नबियों का सरदार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम, तेरा बंदा जो आसी गुनहगार है, तू ही खालिक है, राज़िक है, सत्तार है, अपने बंदों से तुझको बहुत प्यार है या खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं दो बातें आप हजरात के हवाले करता हूँ। अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और सारे ही मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। दो बात सिर्फ इसलिए कि इशा का भी अजान होगा और नमाज भी होगी। मैं आप हजरात के बीच ज़्यादा नहीं रहूँगा क्योंकि मैं बिन बुलाए मेहमान बना हूँ। चूँकि मेरा ये ईमानी तकाजा था, मैं ये देख रहा था कि कोई ऐसे खादिम बैठे नहीं हैं, तो मैं सोचा इस खिदमत में मैं भी हिस्सा ले लूँ, चंद बातें आप हजरात के हवाले कर दूं। अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी तौफीक अता फरमाए। और इन लड़कों को मैं ये नसीहत करता हूँ या मशवरा देता हूँ आप हजरात को कि आइंदा के लिए, मैं तो झेल लिया हूँ, आइंदा जो मेहमान आएंगे आप हजरात यहाँ पर बैठा करें तो सुकून के साथ, यहाँ पर हंसी मजाक नहीं, वरना कहने वाले को डिस्टर्ब होता है। जो यहाँ बैठ के बात करते हैं उन्हें डिस्टर्ब होगा। आप हजरात हंसी मजाक अपने दोस्तों के साथ इस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप यहाँ बैठेंगे। ये बात के लिए मैंने आपको एक बात बता दिया, वरना कोई ऐसा भी मुकर्रिर आएगा जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इससे गुजरता रहता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको बता दूं। बुजुर्गों, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते जाइएगा साथ, तब तो कुछ देर में आपके साथ रहूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले, ये पाक कलमा की वजह से हम सब मुसलमान भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ अमल के दायरे में भी, कुछ न कुछ अमल के दायरे में भी। इस कलमा के पढ़ने के बाद दो जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे ऊपर आती है। हम सबों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आती है? दो जिम्मेदारियां आती हैं हम सबों के ऊपर। वो जिम्मेदारी मैं बयान करके अब फिर मैं इंशाअल्लाह आपसे रुखसत करूंगा। एक तो ये है कि पाक रहें। क्या करें? पाक रहें, ये बड़ी बात है। पाक रहें, एक बात तो ये। पाक का मतलब क्या है उसको समझा जाए। पाक का मतलब हम सब समझते हैं कि कपड़ा पाक हो, जिस्म पाक हो, जिस्म पाक हो और कपड़ा पाक हो, नापाक कपड़ा ना पहने रहें और जिस्म को भी नापाक न बना करें। ये तो जाहिरी मतलब है, हम सब समझते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पाक का मतलब को जरा और चलिए, हुक्म हुआ कि अजान हुई है, थोड़ी देर खामोश रहा। चलिए, इस मसला आपको बता दूं, ये भी जिक्र है और अजान भी जिक्र है, इसलिए अजान के वक्त कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए। यही मैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती भी हूँ, मैं बताता भी जा रहा हूँ, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अजान भी जिक्र है, अल्लाह की याद, और ये बात भी अल्लाह की याद हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, इसलिए दोनों जिक्र है, इसलिए उसकी वजह से इसको बंद नहीं किया जाता। बहरहाल मैं खामोश हो जाता हूँ, थोड़ी देर आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन खामोश का मतलब सिर्फ चुप नहीं, अजान की आवाज को दोहराना भी। पाकी के मतलब को जरा हम थोड़ा वुसाअत देते हैं, थोड़ा सा उसको फैलाते हैं। पाक का मतलब तो एक आपने हमने समझा कि जिस्म पाक हो तमाम नापाकियों से, नापाक छोटा हो या बड़ा हो, चाहे पेशाब पाखाने के नापाकी हो या जनाबत हो, उन चीजों से पाक हुआ जाए, गुस्ले जनाबत हो या वुजू हो,
एक दूसरा ये है कि कपड़ा पाक हो, कपड़ा पाक हो। एक तो जाहिरी मतलब ये, इसको थोड़ा तौसीक दें, वुसाअत दें, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ी देर बोलूंगा। जबान की पाकी, कान की पाकी और आंख की पाकी। आप कहेंगे कि मुफ्ती साहब इसमें तो सब कुछ हो ही गया जिस्म के पाक होने में। ठीक है, लेकिन उसको जरा तशरीह करता हूं कि जबान को भी पाक रखना है। जबान को पाक रखना, कैसे जबान को पाक रखें? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मैं यज़मनु ली मा बैना लहयतै व मा बैना फरजै अज़मनु लहुल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत बड़ी बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हर शख्स की तमन्ना है और हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में जाऊं। कौन ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो ये तमन्ना नहीं करता होगा, अल्लाह मुझे मरने के बाद जन्नत दीजिए? कौन नहीं कर, कोई ऐसा मुसलमान बेवकूफ होगा जो नहीं करता होगा। लेकिन हम सब के नबी, सबके नबी, सारी कायनात के नबी, आसमान के नबी, जमीन के नबी, जिन्नात के नबी, इंसान के नबी और नबियों के नबी, शजर के नबी, हजर के नबी, चरिंद के नबी, परिंद के नबी, जमादात के नबी, नबातात के नबी, सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं यज़मनुनी, जो मुझे ज़मानत दे दे, गारंटी दे दे, मैं यज़मनुनी, मुझे गारंटी दे दे। किस बात की? किस बात की भाई? माँ बैना लहयतै, जो ये दोनों दाढ़ के बीच में है, ये जबान, ये दोनों दाढ़ के बीच में है जो चीज, माँ बैना लहयतै, वो चीज जो दोनों दाढ़ के बीच में है, वह बैना फरजै, और दोनों रान के बीच में है। इन दोनों की जमानत दे दे। किस चीज की जमानत दे दे? गंदी जगह इस्तेमाल ना करे, जहां अल्लाह ने हुक्म फरमाया है वहां इस्तेमाल करे। यानी दोनों रान के बीच की चीज को ज़िना में ना इस्तेमाल करे, असबाबे ज़िना में ना इस्तेमाल करे, किसी गैर पर इस्तेमाल ना करे, बल्कि अपनी बीवी, अपनी प्यारी, अपनी लख्ते जिगर पर इस्तेमाल करे। जिसको हम लोग बीवी कहते हैं, सब समझ लें इसको, वहां इस्तेमाल करे, इसकी गारंटी दे दे। और जो दोनों दाढ़ के बीच में है यानी जबान, इसकी गारंटी दे दे। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़मनु लहुल जन्नह, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जन्नत में पहुंचा के छोड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जबान इतनी अच्छी चीज है और एक बहुत बड़ी खराब भी चीज है। ये जबान बहुत ही अच्छी चीज और ये जबान बहुत ही घटिया चीज भी है। अगर कोई इंसान सारी जिंदगी कुफ्र की हालत में इख्तियार किया, बगैर कलमे के इख्तियार किया और मरने से चंद देर कबल हालते होशो हवास में इस जबान से पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस जबान से मौत से पहले, मौत के वक्त थोड़ी देर पहले भी अगर होश हवास में इस कलमे पाक को अपनी जबान से अदा कर दिया, इसी जबान से सारी जिंदगी कुफ्र की हालत में इख्तियार किया, शिर्क की हालत में इख्तियार किया, बुत को पूजने में इख्तियार किया, लेकिन मौत से थोड़ी देर पहले भी अगर होश और हवास बाकी है और इस पाक कलमा को इसी जबान से पढ़ दिया तो क्या होगा? क्या होगा? इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया। हुआ कि नहीं भाई? मुसलमान हुआ कि नहीं?
और आका फरमाते हैं अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, ये इस्लाम का लाना, कोई अगर कलमा को पढ़ लेता है, कोई मुसलमान में शामिल हो जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, तो पूरी जिंदगी किसी भी चीज में जिंदगी गुजरी हो, शराब में, जुए में, ज़िना में, शिर्क में, बुत में, सारी जिंदगी उसकी गुजरी हो, लेकिन अगर इस कलमे पाक को अपनी जबान से इस्तेमाल कर लिया तो सारे गुनाह को मुनहदिम कर देता है उर्दू लफ्ज, और अपनी जबान में ढा देता है, नेस्तो नाबूद कर देता है उस तमाम चीज को जिसने इस पाक कलमा को पढ़ा। तो ये जबान अच्छी चीज हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? टाइम नहीं है, मैं वाकया बयान करता ग़ज़वा खैबर का। ग़ज़वा खैबर है, किला का मुहासरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब यानी आपके साथी किए हुए हैं। अंदर में सारे मुशरिक हैं, उनमें से एक बच्चा जो बकरी चरवाहा है वो निकलता है बकरी लेकर, क्योंकि जिहाद में ये है कि किसी औरत को आप नहीं मार सकते, किसी बच्चे को नहीं मार सकते। वो बच्चा बकरी चरवाहा बकरी लेके निकला, उसके दिल में ये आया कि मेरा बादशाह, मेरा जो मुशरिक का बादशाह था वो तो बड़ा ठाट बाट में रहता है, बड़ा ऐश इशरत में रहता है, मैं इन लोगों का, इन फकीर लोगों का, इन गरीब लोगों का बादशाह को देखूं कि वो कैसे रहते हैं। यानी आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ख्वाहिश उस बच्ची के ज़हन में पैदा हुई। उसने किसी सहाबी से पूछा क्या सहाबी आपके बादशाह कहाँ हैं, कौन है? वो लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंच रहे हैं। उस खीमा में पहुंचे जहां दरवाजा है, दरवाजे पर जो खादिम है, जो गेट मैन है, जो बॉडीगार्ड है, वो खड़ा हुआ है। उनसे पूछा जाता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बच्चा मिलने जा रहा है, मिलना चाहता है, इजाजत ले लिया जाए। अंदर से इजाजत हुई, ये बच्चा गेट के पास जाता है, देखता है कि नीचे बिल्कुल यूं ही चटाई बोरिया पे बैठे हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं बैठे यूं ही। उसका तसव्वुर, उसका सोच, उसकी फिक्र तो ये थी कि ऐश होगा, बहुत ही गद्दे वगैरह होंगे और बहुत सजा सजाया होगा, चादर होगा, चादर होगी, ये होगा, वो होगा। लेकिन देखता है कि नीचे में बैठे हुए हैं इनके बादशाह। उनसे जाकर ये बच्चा रूबरू होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं बच्चे किस जगह आए थे, कहाँ आए थे? उन्होंने अपनी सारी रुदात सुना दी। ये ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई थी, मैं देखने आया था। कहा क्या देखा? कहा कि ये देख रहा हूँ कि आप नीचे में बैठे हुए, इतने बड़े बादशाह होकर के इस नीचे में बैठे हुए हैं, क्या माजरा है? उन्होंने कहा जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मेंबर हो, चाहे कोई हो, जो खादिम होता है वो सबसे नीचे अपने आप को रखने की कोशिश करे। इस्लाम तो ये हुक्म, इस्लाम ये हुक्म करता है। फिर उस बच्चे से रूबरू, वो बच्चा रूबरू होता है कि आप क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, जरा मुझे भी समझा दीजिए। उन्होंने फरमाया कि मैं लोगों को कहता हूं कि ये लोगों कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओगे। दुनिया में भी तुम्हारी कामयाबी होगी, आखिरत में भी कामयाबी होगी। फिर उस बच्चे ने कहा कि ये कलमा अगर मैं पढ़ लूं तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि जी, क्या कामयाब का मतलब समझा दीजिए, कामयाबी क्या है? फरमाया कि अल्लाह तुझे रोशन बना देगा, मैं तुझे गले से लगा लूंगा, और फिर जब तुम मरोगे तो वहां पर
ऐसा घर इनायत फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के जिसको किसी आंख ने नहीं देखा होगा, किसी कान ने नहीं सुना होगा, किसी जबान ने कहा भी नहीं होगा। माला ऐन रअत वला उज़ुन समिअत, और न किसी के दिल पर वहम गुमान पैदा हुआ होगा। ऐसा घर है हम लोगों का जन्नत। ये इंसानों के लिए अल्लाह ने, उस इंसान के लिए जो अल्लाह का मुती, अल्लाह का फरमा बरदार बनकर जिंदगी गुजार रहा होगा। उन्होंने कहा कि मैं, मुझे भी हो जाएगा। वो बच्चा फिर क्या कहता है, मुझे भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कहा कि फिर तो आप मुझे पढ़वा लीजिए, मुझे, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। बच्चा सोच रहा था पढ़ने में क्या पढ़ लो, लेकिन उसे क्या पता कि जिसने भी आज तक इस पाक कलमा को पढ़ा है दिल से, वो तो ऐसा दीवाना हो गया कि घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। अरे आका कयामत की गर्मी पड़त बा, धूप से सारा बदन मां जलत बा। अरे चादर हटैया ना, चादर हटैया ना मोरे सर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। ये हैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाक कलमा को पढ़ा, आका ने जैसा कहा था गले से लगा लिया। वो बच्चा और महबूब बन गया आका का। क्यों नहीं महबूब बनता? उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, उसका कपड़ा मैला था, कुचैला था, लेकिन ये बादशाह कैसा, इस बादशाह ने मुझे इस पाक कलमा के पढ़ते ही गले से लगा लिया। कैसा बादशाह, इमामुल अंबिया, ताजदार अंबिया, आमना के लाल, दोनों जहां के बादशाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गले से लगा। फिर आप बच्चा पूछता है कि अल्लाह के प्यारे नबी, अब आप मुझे बता दीजिए इस पाक कलमा के पढ़ने का तकाजा क्या है, इस पाक कलमा के पढ़ने का मकसद क्या है, क्या अमल करूं, कौन सा अमल करूं कि वो जन्नत में मुझे मिल जाए। फरमाया कि अभी नमाज का वक्त भी नहीं है, अभी नमाज का वक्त ही नहीं है कि मैं तुझे कहूं नमाज पढ़ लो। अभी कोई और इबादत करने का भी वक्त नहीं है कि मैं कह दूं तू ये इबादत कर ले। अभी तो जिहाद का वक्त है। अभी तो खैबर का किले का मुहासरा है। अभी तो जिहाद में आए हैं हम लोग। अभी तो तुम ये कलमा पढ़ने के बाद लड़ने के लिए है। जब वक्त आ जाएगा नमाज का तो नमाज पढ़ना है, रोजे का वक्त आ जाएगा तो रोजा रखना है, हज का वक्त हो जाए। आज हम मुसलमान कितने पीछे हैं कि हज के मसाइल को भी नहीं जानते हैं। कहते हैं बेटी की शादी भाई जेते तो हज कर, हमर घर पक्का के भाई जेते तो हज कर, ऐसे बोलते हैं। उसे पता ही नहीं बेचारे को, वो भोला है, इल्म नहीं है। हज कोई अलग से चीज नहीं है दोस्तों। जैसे नमाज फर्ज वैसे हज फर्ज, वैसे हज फर्ज किस पर? मन इस्तताअ इलैहि सबीला। चौथे पारा उल्टाइए, सूरह निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों के ऊपर हज बैत करना है, उस खाने काबा का हज करना है, इस पर जो वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत रखे। पहुंचने से मुराद माल भी होता है, माल भी होना चाहिए। पहुंचने से मुराद जिस्म सही तंदुरुस्त भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। पहुंचने से मुराद रास्ते का बिल्कुल खुशगवार भी होना चाहिए, रास्ते में कोई डकैत फकैत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब चीज सही हो, माल भी हो इतना कि घर में खर्च देकर वहां तक जाने का और वहां से फिर आने का उसके पास माल हो। तो जैसे नमाज फर्ज दोस्तों, वैसे ही हज भी फर्ज। अल्लाह ये नहीं कहता कि बेटी
शादी के लिए छेटर हज नहीं करता। पूछिए किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से। और आका ने फरमाया, मैं उसको भी थोड़ा सुना दूं। आका ने फरमाया कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो जाए और हज ना करे, कैसा मरे? या तो यहूदी बनकर मर जाए, या नसारा बनकर मर जाए, या मजूसी अग पुज्जा पुज्जा पानी पुज्जा होकर मर जाए। हमको उसकी कोई जरूरत नहीं। आका फरमा, कितनी गर्म बात है, कितनी डांट है, कितनी खतरनाक बात आका फरमाते हैं। जिसके ऊपर हज फर्ज हो जाए और हज न करे, आका फरमाते हैं हमारे बिरादरी से निकल जाए, हमारी जमात से निकल जाए, हमारे कबीले से निकल जाए, हमारे इस्लाम से निकल जाए। आका फरमाते हैं। और हम लोग कहते हैं बेटी के शादी करबे तब न जब मुफ्ती साहब। अरे बाद को किसने देखा? अभी जिंदा है, 1 घंटा बाद क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को पता है? किसी को पता है? 5 चीजों का इल्म अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है। कौन चीज खाएगा दूसरे वक्त में, खाना निकला हुआ है, कोई ऐसा हादसा पेश आ, जल्दी जा, वहां जाना, खाना यहीं के ही रह, लुकमा गया और पेट में जा भी नहीं पाया, मजा दूसरा बदला, या कोई ऐसा कीड़ा आया बस उल्टी हो गई, गया वो खाना अंदर गया नहीं गया, कौन जानता है? वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किस जमीन में मरेगा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ही को इल्म है, अल्लाह ही खबर रखने वाला है, इसके अलावा किसी को नहीं। बेटी की शादी धरे के धरे रह जाएगी, पैसा भी बैंक में पड़ा के पड़ा रह जाएगा, जमीन जू के तू बेटा उपजाता रहेगा, और आप चले जाएंगे कहाँ? जहाँ सबको जाना है, 2 गज जमीन के अंदर बिन जेब वाला कपड़ा पहनकर, जिसे कफन कहते हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। जाएगा जब जनाजा घर से मेरा निकल कर, अहबाब सब रोएंगे हसरत से हाथ मल कर। पैगाम दीद का है, आंखें भी मुंतजिर हैं, लिल्लाह कुछ तो दम दे, उजलत से ऐ अजल कर। मरने वाला कहता है अल्लाह थोड़ा सा और मोहलत दे दे, थोड़ी सी और मोहलत दे दे। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, वलै युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, हरगिज़ अल्लाह ताला किसी को मोहलत इतनी भी नहीं देगा कि उसका वक्त जब आ जाएगा, ला यस्तअखिरून साअत वला यस्तक़दिमून, 1 सेकंड आगे नहीं, 1 सांस ज्यादा नहीं ले सकता और ना 1 सांस कम ले सकता है। जितनी सांस अल्लाह ने लिख दिया है उतनी सांस लेके रहेगा, चाहे वो परेशानी में ले चाहे आसानी में। इसलिए जब हज फर्ज हो जाए, नियत करके उठेंगे यहां से इंशाअल्लाह। अगर हमारे पास, आप तो अपना ही बैंक जानते होंगे, बैलेंस जानते होंगे, चाहे खेती के बैलेंस जानते होंगे, चाहे पैसे का बैलेंस जानते होंगे, चाहे माल का बैलेंस जानते होंगे, चाहे तिजारत का बैलेंस जानते होंगे। वो हर शख्स अपना अपना को पता होगा कौन कितना मेरे पास में है, जाने की इस्तिताअत है कि नहीं, फिर आने की इस्तिताअत है कि नहीं, है कि नहीं। बहरहाल बात थोड़ी सी मैंने खींचा दूसरी तरफ, बात आई थी जबान की हिफाजत, यहीं से ना बात चली थी। आका ने फरमाया जो मुझे इस जबान की गारंटी दे दे और दोनों रान के बीच में उसकी गारंटी दे दे, अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। आका फरमाते मैं नहीं कहता, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जबान, उस बच्चे ने क्या हुआ, उस बच्चे ने कलमा पढ़ तो लिया, और जब हुजूर ने फरमाया कि अभी इबादत ये है कि तुम जिहाद करो, तुम जिहाद करो। हदीस के अंदर आता है कि ए बच्चे, उससे कोई पेट नहीं भरने वाला है। वो बच्चा उसमें शरीक हो गया, आप तो सहाबी के साथ ही हो गए।
उस वक्त ये भी जायज था कि जो बकरी लेके आया हुआ था उस बकरी को अपना इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि दुश्मन की बकरी थी। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, इन बकरियों को पहले पहुंचा दो, फिर आओ हमारी जमात के अंदर। वो बकरी को लेकर उस किले के अंदर पहुंचा देता है और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बन जाता है, खादिम बन जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब तुम जो मैं कर रहा हूं वो भी तुम करो। जिहाद किया और उस जिहाद में ये मारा गया, उस जिहाद में मारा गया। एक किनारे में इसकी लाश पड़ी हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग जीत चुके, खैबर फतह कर चुके, तो उस बच्चे की तलाशी हो रही है कि वो बच्चा जो ईमान लाया था, गालिबन उसका नाम असवद था। उसका नाम क्या था? असवद। क्या नाम था? क्या नाम था? याद रहेगा, घर जाइएगा तो बोलिएगा, कहीं बैठिएगा तो बोलिएगा। उसका नाम क्या था? असवद। असवद के माने बहुत ज्यादा काला, बहुत ज्यादा काला। एक असवद पत्थर भी है, कहाँ? खाने काबा की दीवार पर हजरे असवद बोलते हैं ना, वो काला हो चुका है गुनाह को चूसते चूसते। उस बच्चे का नाम भी था असवद। वो बच्चा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करने निकले। देखे कि एक किनारे में सहाबा जो 2-3 सहाबी उसको पहचान नहीं रहे और गौर कर रहे हैं कौन बच्चा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खुश हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। साहबी पूछते हैं, ए आका आप खुश क्यों हो रहे हैं? हुजूर ने फरमाया कि ये कितना खुशकिस्मत है कि कलमा पड़ा और जन्नत के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये टहल रहा है और ये काला जिस्म था, अल्लाह ने इसको गोरा बना दिया और जन्नत के बाग में घूम रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से? ला इलाहा, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लोग भी पढ़ते हैं, वो बच्चा भी पढ़ा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसमें शरीक रहा है। किसी तरह वो मारा चला गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं झूठी बात नहीं है। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और उसकी किस्मत पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कितना खुशकिस्मत बच्चा है कि जन्नत के बाग में टहल रहा है। ये काला था, अल्लाह ने इसको खूब चांद जैसा बना दिया, खूबसूरत बना दिया, दूध जैसा बना दिया। एक हम लोग भी कलमा पढ़ते हैं, एक हम लोग भी कलमा पढ़ रहे हैं और मुहर्रम में क्या कर रहे थे? अपने ही भाई को दाग रहे। क्या हो रहा है छर्रापट्टी हरचुरवा में, वीरनगर के इलाके में जाके देखिए कितना कैंप लगा हुआ फोर्स का। मर्डर हो गया, भागने की जगह नहीं मिल रही है। कितना समझाया गया था। बिसरिया हाट पे जलसा हुआ था, उलमाए किराम तशरीफ लाए थे 5 मुहर्रम को और बड़े समझा के गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो असर हुआ, लेकिन इसके आमाल इतने बिगड़े हैं। दारू है, भांग है, गांजा है, पैसे का नशा है, नमाज इसकी जिंदगी में नहीं, कुरान इसकी जिंदगी में नहीं, तिलावत इसकी जिंदगी में नहीं, तस्बीह इसकी जिंदगी में नहीं, सच्चाई इसकी जिंदगी में नहीं, अमानत इसकी जिंदगी में नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सब इंसान ऐसे ही हैं, लेकिन अमल से ये इंसान अच्छा बन जाता है और बुरे अमल से इंसान बुरा बन जाता है। बुरा अमल करने से इसका ठिकाना जहन्नम होगा, अच्छा अमल करने से इसका ठिकाना जन्नत होगा। ये जलसा का मकसद यही होता है कि हमको बताया जाए, सुनाया जाए, समझाया जाए। हम इस नीयत से बैठे दोस्तों कि पता नहीं 1 घंटा और हमारी उम्र बाकी है या नहीं है, इसलिए यहाँ से अपने आप को उठें तो तौबा करके उठें और ये इरादा करके उठें कि हम
सच्चे पक्के मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि जबान अच्छी चीज भी है तो जबान बुरी चीज भी है। वो बच्चा कलमा पढ़ लिया जन्नत में चला गया, और यही जबान अगर बुरी चीज इस्तेमाल कर ले, इनकार कर दे कलमे का इसी जबान से नहीं इनकार करेगा। इनकार कर दो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। ये बुरी चीज भी है। और इसी जबान से कुरान पढ़ ले तो कितना सवाब। इसी जबान से अगर किसी की गीबत कर दे तो, किसी की गीबत कर ले तो कितना गुनाह चढ़ेगा, इतना गुनाह चढ़ेगा। मैं खोल खोल के बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे बड़े बड़े मुक़र्रिरीन हजरात भी तशरीफ लाएंगे, उनके लिए भी बहुत सी बातें नहीं चाहिए। बहरहाल जबान की हिफाजत करनी, एक बात क्या करनी है, क्या करनी है दोस्तों? जबान की हिफाजत करनी है। हदीस में आता है कि ये जबान सुबह जब होती है ना, जब सुबह होती है, इस जबान से ये आज़ाए जिस्म, हाथ पैर पीठ वगैरह वगैरह सब इसी जबान से कहता, भैया तू जरा सोच समझ के बोलियो, नहीं तो तू तो बोल के घुस जाएगा अंदर, अब मार खाएंगे हम। ये पीठ हाथ क्या कहता है? इस जबान से कहता है रोजाना। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये रोजाना इस जबान से हाथ जोड़ के कहता है कि जबान तू जरा अच्छी तरह से अल्फाज को निकालियो, अच्छी तरह से बात कीजिए लोगों से, नहीं तो अगर किसी को सता दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को तू अपने आप में बड़ेपन में कुछ से कुछ कह दिया, किसी को कुछ बक दिया, तो तू तो घुस जाएगा अंदर। ये तो अंदर चला जाएगा। पिटता कौन है भाई? कौन पिटता है? जबान थोड़ी पिटती है। कौन? सर, पैर, हाथ, पीठ। ये जनाब सही बात नहीं है। ये जबान तो कह के अंदर घुस गई छिप से और पिटा खाती है ये से। इसलिए इस जबान से अगर किसी को हम प्यार दे देते हैं, किसी को अच्छी बात कह देते हैं, तो उसके दिल में अपनी जगह बन जाती है। और अगर इसी जबान से किसी के दिल को दुखा देते हैं, तो फिर हम उसकी निगाह से ऐसे गिरते हैं जैसा कि ऐसा जख्म हो जो जिंदगी भर ठीक ना हो। किसी रिश्तेदार को अगर इस जबान से कुछ ऐसी बात कह दीजिए तो दावतों देता था, जय भाव वह जे हमरा बेइज्जत कर लगे चौराहा पर, हम जय नहीं जय कहेगा। अरे तीर की जख्म तो ठीक हो जाती है, तलवार का घाव तो भर जाएगा, लेकिन इस जबान से अगर किसी को जख्म लगा दिया तो जिंदगी भर याद रहता है। और रहता जिंदगी भर बुढ़वा हो जाए तो वह आदमी छिए ना, जब भी देखिएगा तो फौरन याद आ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे इस पैगाम को, हदीस की इन बातों को, आका के इस फरमान को जरा दिल में जगह दीजिए और अमल से उसको इस्तेमाल कीजिए, अमल से बसाने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका यहाँ आना कामयाब रहेगा। आपका आना यहाँ कामयाब रहेगा और अल्लाह हमको भी सवाब देगा, हमको भी अच्छा बनाएगा, हमारी कमी को भी अल्लाह दूर फरमाएगा, हमारी कोताही को भी दूर फरमाएगा। आपकी दुआ लगेगी हमको भी और हमारी बात भी, हमारी दुआ भी आपको लगेगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा कि जबान को गंदे में नहीं इस्तेमाल करेंगे और इस जबान से पाक चीज खाएंगे। क्या करेंगे? इस जबान से पाक चीज खाएंगे, गंदी चीज नहीं। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, रसूल को हुक्म हो रहा है, रसूल को जिसकी हिफाजत अल्लाह ने लिया है उनको हुक्म हो रहा है कि पाक चीज खाइए। और ईमान वाले को भी हुक्म हुआ अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला ततगौ फीहि फयहिल्ल अलैकुम गज़बी व मन यहलिल अलैहि गज़बी फक़द हवा। ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दम भरने वालों, ऐ भोटिया के मुसलमानों, ऐ वीरनगर के मुसलमानों, ऐ कुरन के मुसलमानों, ऐ जगह जगह के मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों, पाक चीज खाओ, पाक चीज खाओ। दारू न पियो, भांग न खाओ, गांजा न पियो, शराब न पियो,
पाक चीज, किसी की चोरी करके मत खाओ, वो हराम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब जानते हैं। कि झूठ बोल करके किसी की मत लें, ना लें और खा जाएं, वो जाएगा तो आंतरी को भी सड़ आएगा। एक न एक दिन ऐसे डॉक्टर के पास जाना होगा कि सारी दौलत लेके चले जाएगी। पाक चीज खाएं, वला ततगौ फीह, और जमीन में सरकशी ना करें। नहीं तो गंदी चीज जाने के बाद क्या होता है, जो गंदा जानवर होता है ना, वो देखते हैं क्या खाता है, वो गंदी चीज खाता है और जिधर से गुजरता है उधर ही बदबू होती है ना। नाम नहीं लेना चाहता, जिधर से गुजरेगा उधर ही बदबू, पता चल जाएगा इधर से गंदा जानवर। इसलिए गंदी चीज खाएंगे तो अमल भी गंदा ही होगा, अमल भी गंदा ही होगा, दिमाग भी गंदा होगा, दिमाग में ख्याल भी गंदा आएगा। बहुत अल्लाह ने, कुदरत ने इंसान को ऐसा लतीफ चीज दिया है, ऐसी साफ चीज दिया है कि उसको अगर साफ रखा जाए तो अल्लाह नजर आ जाए, इसको साफ रखा जाए तो अल्लाह भी नजर आ जाए, और अगर गंदा कर लिया जाए तो अल्लाह भी सामने हो तो वो भी नजर ना आए। इसलिए जबान को की पाकी है ना, इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे। अब आइए कान की पाकी। आजकल कान का तो इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, कान को भी बहरा। एक लड़का था, लीड ज्यादा इस्तेमाल करता था गाना में, आजकल लीड चली हुई है ना, वो गाना में हर वक्त कान को बेचारा, ये कान इतना बेहतरीन चीज अल्लाह ने दिया है, और उसको ठूसे रखता था हर वक्त, वो कान में लीड ठूसे रखता था और गाना भी सुनता रहता था। इतना सुनता था, इतना सुनता था कि लीड निकाल भी लेता था तब भी गाना बजते रहता था। अब आप कहिए कैसे, तो जाके पूछिए साइंसदान से, डॉक्टर से, कि जो चीज जाती है इस मेमोरी में वो घूमती रहती है। क्या होती है, ये दिमाग की मेमोरी में घूमती रहती है। जो चीज देखते हैं ना, वो ख्याल आता है कि नहीं आता। ऐसे ही वो जब आवाज पहुंचनी, इतना पहुंचा दिया, इतना पहुंचा दिया कि लीड खोल भी ले रहा था तब भी उसको गाना बज रहा उसके दिमाग में। अब परेशान परेशान लोग, ये डॉक्टर से दिखाए, वो डॉक्टर से दिखाए, आखिरकार नतीजा ये हुआ कि बड़े डॉक्टर के पास भी जाने के बाद ऑपरेशन भी नहीं हो पाई कि उसका इंतकाल हो गया। क्या हो गया, उसका इंतकाल हो गया। कितना नरम चीज और कितनी नाजुक चीज जनाब मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला ने, बारी तआला ने हम इंसानों को नवाजा है। ये बहुत अच्छी चीज है। इससे हम क्या सुने, कुरान की तिलावत सुने, सच्ची बात सुने, जिक्र की मजलिस में बैठे, तालीम की मजलिस में बैठे, दीन की बात सुने, इससे जो है नात सुने, है ना, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को सुने, तो इंशाअल्लाह फिर तो कितना अच्छा इंसान बन जाएंगे हम। और अगर इस कान को गंदी चीज में लगाएंगे तो फिर ये कान गंदा होकर, और कान ही के जरिए आवाज जाती है, बैठती है दिल पर। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो पहले कान में, दाएं कान में अजान देने का हुक्म है, और बाएं कान में तकबीर कहने का। क्या मतलब, क्या मतलब, इसलिए कि कान के जरिए आवाज जाएगी। आका के इस फरमान का मतलब यह है कि कान के जरिए आवाज कहां जाती है, इस लुथड़ा पे। ये जो गोश्त का लुथड़ा है, मुज़ग़ा अरबी में बोलते हैं, इस पे जाती है तो ये कैच करती है, ये कैच करती है, और इसकी हरकत जो है, इसकी हयात और इसकी ताकत, पाक बात को सुनना है, पाक चीज को खाना है, पाक चीज को बोलना है जबान के जरिए से, तब इसमें ताकत रहती है, वरना फिर इसकी ताकत खत्म। मोटा है इंसान लेकिन ताकत नहीं है। वजह वो है कि गंदा में अपने आप को लगा रखा है, कान को गंदी चीजों में लगा रखा है, आंख को गंदी चीजों में लगा रखा है। तो आका फरमाते हैं, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, अला वहियल क़ल्ब। ये अगर खराब हुआ, ये धकधकी बंद हुई, सारा जिस्म अपनी जगह लाश, और ये हरकत में रही तो सारा जिस्म ठीक ठाक। इसलिए इसको सही रखा जाए। इसको सही रखने का यही जरिया है कि अल्लाह के जिक्र को
से अल्लाह के जिक्र का मतलब ये नहीं सिर्फ जबान से तस्बीह पढ़ें। अल्लाह के जिक्र का मतलब ये है कि दीन की बात को कहें, दीन की बात को सुने, कुरान की तिलावत ये भी जिक्र, नमाज ये भी जिक्र, दीन की बात का कहना ये भी जिक्र, दीन की बात का सुनना ये भी जिक्र, अंदर अंदर पढ़ना ये भी जिक्र, जोर से पढ़ना, दीन की बात को कहना ये भी जिक्र, सब चीजें जिक्र में आती हैं। और जिक्र अल्लाह ने फरमाया वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। अकबर का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह की याद, अल्लाह की बात को कहना, अल्लाह की कुरान को पढ़ना, अल्लाह की जो है सामने झुकना, अल्लाह के सामने रुकू करना, अल्लाह के सामने सजदा करना, ये बहुत बड़ी चीज है। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर का लफ्ज बहुत बड़ी चीज। इससे ये जो है गंदा नहीं होगा, ये बुलंद से बुलंद तर होता चला जाएगा और फिर दुनिया में भी अमन और सुकून से, खुशी से हमारी जिंदगी गुजरेगी, सब्र में गुजरेगी, शुक्र में गुजरेगी और इंशाअल्लाह मौत के वक्त भी पाक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ज़बान पे जारी कर पाएगा। तो कान को भी पाक रखेंगे कि नहीं? जबान को पाक रखेंगे, कान को पाक रखेंगे। और दोनों रान के बीच में जो चीज है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम। मोमिनों की सिफत के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह मोमिनून 18वें पारे में मोमिन कैसा होता है, जहां और भी बातों को अल्लाह ने फरमाया वहीं ये भी फरमाया कि दोनों रान के बीच के अंदर जो चीज है उसकी हिफाजत करने वाले हैं, गंदी जगह को नहीं लाते, गंदी जगह नहीं इस्तेमाल करते। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम, ये मोमिनीन ऐसे हैं जो अपनी फर्जों की शर्मगाह की हिफाजत इल्ला अला अज़वाजिहिम, हाँ मगर अपनी बीवियों पर जो अल्लाह ने हक दिया। इसलिए मैंने कहा था दो बात मैं कहूंगा, अभी एक ही बात में चल रहा हूं पाकी में, तो जबान की पाकी, कान की पाकी और अब क्या बचता, आंख की पाकी। कान के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और फरमाई है, जब बात ही सुनने के लिए आए हैं और जब अगर आप कहीं हैं स्टेज के बाद तशरीफ लाएं जनाब हाफिज अनवर साहब। कल क़यामत में अल्लाह उस कान के अंदर ऐसा आग ठुसेगा जो कान किसी के टोह में हम लगा देते हैं, टोह ऐसे जिसको कहते हैं कान फुस, जिसको कहते हैं कान फुसकी, नहीं कान लगा देते हैं, आंखों लगा देते हैं, जा रहे हैं टट्टी में थोड़ा सा सुराख है, देखिए की सब बोले छे, कान भी लगाए हुए हैं और आंख भी लगाए। आका फरमाते हैं ऐसी आंख में अगर वो उधर से करची घोंप दे तो उसके कोई बाज पुरुष नहीं होगी। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आंख जो किसी के ऐब को तलाश करने में लगा के रखे तो उसको अगर कोई उंगली ठूस दे उसके आंख में तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई गुनाह नहीं, कोई पकड़ नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? करते हैं ना। तो इसलिए न कान को लगाएंगे और ना बोलते नहीं आप लोग, आंख को लगाएंगे और ना आंख को लगाएंगे और ना कान को लगाएंगे, बल्कि जहां जा रहे हैं जाएं, अपना देख के जाएं, नीचे निगाह करके जाएं, जो गैर महरम है उसके ऊपर इस्तेमाल न करें। हुजूर ने फरमाया या अली लके नज़रतन, ऐ अली आपके लिए तो एक निगाह जायज है, वलैस लकल आखिरा, और दूसरी निगाह जायज नहीं है। क्योंकि हम बैठे हैं, कोई लड़की जा रही है तो अब आंख को तो बंद नहीं कर लेंगे, आप भी कहेंगे सही बात है, आंख को बंद नहीं करेंगे। आका कोई भी चीज, अद्दीन युस्रुन वलैस बिउस्रिन, दीन आसान है मुश्किल नहीं है, सारी चीजों का हल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दीन में है। हुजूर ने फरमाया ऐ अली आपके लिए एक निगाह तो जायज है, लेकिन दूसरी निगाह फिर मांगेगी, शैतान फिर फुचका मारेगा, फिर डाल वो घूमेगा, दिमाग का मेमोरी घूमेगा, फिर डालने की कोशिश करेगा। ऐसी जगह पर निगाह को कोई मुसलमान अगर दाब के रख देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस निगाह की रोशनी को भी बुलंद फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत ठिकाना देगा। क्या देगा?
जन्नत ठिकाना देगा। इसलिए इस आंख को गंदी जगह नहीं इस्तेमाल करें। तो मुख्तसर ये कि हम लोग अपनी जबान की भी हिफाजत करें, कान की भी हिफाजत करें और आंख की भी हिफाजत, इन तीनों को नापाक ना बनाएं। यहीं से बात मैंने शुरू किया था कि जिस्म की पाकी में ये तीन चीज बुनियादी हैसियत रखती है, इसलिए कि ये सर की चीज है। और जिस्म जो है ये सर इसको क्यों कहा गया? सर माने ऊंचा। ये इसका अगर कोई इधर चोट लगा दी, ये टूट जाए तो चल जाएगा, ये टूट जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर सर चकरा गया मारने से तो बस नर्वस हो जाता आदमी, बेहोश हो जाता आदमी, क्योंकि ये बुनियादी चीज है, बुनियादी हैसियत का मालिक है। इसलिए इन तीनों को जो मुसलमान वो हिफाजत कर लिया, आंख की, जबान की, कान की, तो इंशाअल्लाह हाथ पैर की भी हिफाजत हो जाएगी। कल क़यामत में अल्लाह हाथ पैर को भी बोली देगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इसके इससे भी गवाही लेंगे। तो एक बात मैंने ये बयान किया, और दूसरी बात क्या, उसको भी बोल दूं 5 मिनट में। दूसरी बात, नमाज यही होगी नमाज। दूसरी बात, सबसे पहले आखिरत में किस चीज की पूछोगी? अव्वली पुरशिशे नमाज हो, रोजे महशर के जागदाज हो, अव्वली पुरशिशे नमाज हो, सबसे पहले नमाज होगी। और नमाज के लिए सबसे जरूरी चीज है पाकी, इसलिए मैंने पाकी को उठाया था, इसलिए मैंने बाद में पाकी उठाया। उसके बाद जब ये पाक होकर के उस रब्बुल इज्जत की बारगाह में अब माथा को टेकना है, झुकना है, और पेशानी को, जिससे इंसान तकब्बुर जो चीज पैदा होती है और सबसे पहले इजहार होता है, तो इससे और आंख से इन चीजों को कहाँ टेकना है? कहाँ टेकना है? अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने में। 5 वक्त को अल्लाह तबारक तआला ने रखा। हदीस के अंदर आता है, आप सुनते होंगे कि जब ज़ोहर का वक्त होता है तो हदीस के अंदर आता है कि बंदगाने खुदा, ऐ मुसलमानों उठो और तुमने अपने ऊपर जहन्नम की जो आग को जला रखे हो, वुजू करो और नमाज पढ़ो, उस जहन्नम की आग को ठंडा करो, जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। इसलिए कि नमाज जब पढ़ेंगे तो आप भी तजर्बा करते होंगे कि गर्मी की भी शिद्दत दूर हो जाती है, दुनिया की रौनक बदल जाती है, दिल नूर दर नूर हो जाता है, और फिर से जिंदगी में ताजगी पैदा हो जाती है, जिंदगी तरोताजा हो जाती है फिर से। तो इंशाअल्लाह हम लोग नमाज को पाबंदी से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे भाई, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे नमाज को? मुसलमान वही है, सबसे पहला सवाल का जवाब अगर हल हो गया आखिरत के अंदर तो सारे जवाब इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर लटक गया, उस जवाब को गलत दिया, अमल नहीं था दुनिया में, तो फिर सारे जवाब उसके लटक जाएंगे। ढेरी ब्रेकर आएगा, ढेरी ब्रेकर आएगा। ब्रेकर भी वहां बहुत होगा, जैसे यहाँ रोड पे होता है, देख दाख करके गाड़ी चलाना पड़ता है, और अगर स्पीड में उस ब्रेकर पे चढ़ाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। तो ऐसे ही नमाज जब बढ़िया तरह से पढ़ेंगे तो सारे ब्रेकर को भी अच्छी तरह से हम पार कर जाएंगे। पुलसरात का ब्रेकर है ना, और पुलसरात कितना खतरनाक चीज है, 1500 साल का रास्ता बिजली की तरह पार हो जाएंगे इस नमाज की बदौलत। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो हमारे नाम अमाल जाएंगे तो अल्लाह ऐसे ऐसे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, गौर नहीं करेंगे। इसलिए कि नमाज जो हमारी जिंदगी में थी अच्छी तरह से वक्त की पाबंदी के साथ, तमाम शराइत के साथ, तमाम औसाफ के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की बदौलत हमारे सारे जवाब खुद ब खुद अल्लाह फरमाएंगे चलो ये ठीक है। हिसाब तो सबका होगा, हिसाब सबका, ऐसा नहीं कि हिसाब नहीं होगा, सबका हिसाब, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, सबका हिसाब होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको पार करेंगे ना, जिसकी जिंदगी में नमाज अगर बढ़िया तरह से हो गई तो सारे ब्रेकर पार हो जाएंगे। किसी का हक तबाह हुआ होगा तो अल्लाह उसके दिल में भी डालेगा कि तुम इसको माफ कर दो। बहुत से ब्रेकर आएंगे, अमानत आपके पास रखी जाती है, कोई अगर मस्जिद का मुतवल्ली है, मदरसा का सेक्रेटरी है, किसी अंजुमन का वो सेक्रेटरी और सदर है, या किसी मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, या और कुछ है, तो उन सब का ब्रेकर आएगा। सब जो उसके अंडर में है सबका ब्रेकर आएगा। इसलिए अगर उसकी जिंदगी में जिस बात हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, जो मुसलमान
पाबंदी के साथ नमाज को पढ़ लिया वक्त के साथ, वो सारे काम को हल कर लेगा और अच्छी तरह हल कर लेगा। और अगर सही तरह से नमाज उसकी जिंदगी में नहीं आई तो न वो पीर बन सकता है और न वो अल्लाह वाला बन सकता है। वो कुछ और तो बन जाएगा लेकिन ये चीजें उसकी जिंदगी में नहीं आएंगी और सही तरह से हिसाब किताब नहीं दे पाएगा। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन नमाज की बड़ी पाबंदी रखते थे, जिसको गवर्नर बनाते थे उसके औकात को देखते रहते थे कि ये वाक़अतन सही तौर से नमाज इसकी जिंदगी में है कि नहीं, पूछते रहते थे। और क्यों ना हो, अल्लाह ने खुद फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज की हैसियत जिस्म में सर की है। जैसे सर बगैर जिस्म बगैर सर के क्या होगा, मुरकट्टा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, उसको देख के डर लगेगा। ऐसे ही इस नमाज की हैसियत इंसान उस मुसलमान की तमाम जिंदगी में क्या है, अहम हैसियत है। उसके बगैर सही मुसलमान नहीं है, वो मुरकट्टा मुसलमान है, अधकट्टा मुसलमान है, बगैर सर के मुसलमान। आका ने फरमाया, मिसाल दे देगा। इसलिए दो बातें हमने इस खादिम ने आपके सामने रखी हैं कि जाहिरी पाकी भी रखना है, जाहिरी जिस्म की पाकी भी रखना है, कपड़े की भी पाकी रखना है और जबान की पाकी रखना है, कान की पाकी रखना है, आंख की पाकी रखते हुए नमाज को अपनी जिंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने वाले को भी और आप सुनने वालों को भी अल्लाह सही अमल की पूरी जिंदगी तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।